नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके पहले जो 3 प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि मेजर आपको फैमिली के रिगार्डिंग इश्यूज देखने को मिले हैं, इसके पीछे कारण क्या है। इसके बाद में फॉरेन ट्रेवलिंग आपको करना पसंद है, तो फॉरेन में सेटलमेंट या किसी तरह की अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पर कब तक है। और इसके बाद में यहाँ पर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड भी काम करना चाह रहे हैं, तो ओवरऑल आपका फ्यूचर करियर यहाँ पर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आपके पाम में जो पूरा का पूरा डैमेजिंग सिचुएशन अवेलेबल हुआ है वो पूरा का पूरा शुक्र के क्षेत्र से वरी लाइन डेवलप हो गई है। इस तरह की लाइन में फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग स्ट्रेस तो आता ही है, लेकिन शुक्र यहाँ पर आपके लव केयर अटैचमेंट प्लेजर फुलफिलमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सब तरह की लाइन में स्ट्रेस स्ट्रगल सबसे ज्यादा वहां से देखने को मिलता है जहां पर अटैचमेंट इमोशनली कनेक्शंस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाए। तो ऐसा क्यों है, अभी हम इस बारे में कुंडली पर भी बात करेंगे और फिर अंततः आपके सामने समाधान भी रखा जाएगा। ये बात बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दी है कि सबसे बड़ी जो स्ट्रगल लाइफ की है वो आपकी तकरीबन निकलने ही जा रही है। इस तरह का आइलैंड का साइन माइंड लाइन पे होना मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। और इस कंडीशन में हर तरफ से ताले लग जाते हैं, जिसके कारण किसी भी विषय को लेकर के सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाता है। किसी भी तरह की योजना निर्णय सटीक व सही साबित नहीं होती है। एक चक्रव्यूह में फंसे रहना यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे चल करके माइंड लाइन पे ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है जिसके कारण यह बात वापस से देखने को मिले कि इस तरीके का स्ट्रगल प्रेशर लाइफ में आपको वापस आने वाला है। सीधे के सीधे लाइफ में होने वाले अपग्रेडेशन मेजर चेंजेस को इस तरीके का आइलैंड का साइन इंडिकेट करता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस तरह के प्रेशर से निकल गए उसके बाद की लाइफ काफी ज्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल और मेंटल पीस में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट के ऊपर भी आपके काफी पॉजिटिव साइंस लाइंस आने लग रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो वरीज लाइन की अवेलेबिलिटी लक लाइन पे आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो चंद्रमा के ऊपर काफी ज्यादा सकारात्मक चिन्ह है जो फॉरेन के रिगार्डिंग काफी ज्यादा अच्छे लक को इंडिकेट कर रहा है। इस तरह के फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिल्ड हो जाना और उसके बाद में अनदर की यहाँ पर फिश साइन का कॉम्बिनेशन आना एक्सट्रीम लेवल का मनी और सक्सेस को कंफर्मेशन देता है फॉरेन लैंड के रिगार्डिंग। इन्हीं सब कारणों से आपके हथेली में मून लक लाइन भी अवेलेबल है जो सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है। और लाइफ लाइन से भी स्ट्रॉन्ग लाइन बाहर की तरफ निकली हुई है। एवं मणिबंध के क्षेत्र से भी रेखा आ रही है जो फॉरेन सेटलमेंट को भी कंफर्मेशन देता है। ये सभी तरह की चीजों की व्याख्या और विस्तार पूर्वक आपके सामने हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त रखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आते हैं सर्वप्रथम आपकी कुंडली के ऊपर कि कुंडली में ऐसे कैसे योग बने हुए हैं जिसके कारण इस तरह का स्ट्रगल देखने को मिला और आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लग्न, फिर नवमांश जो आपके मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग रहेगा, दशमांश जो आपके करियर, और इसके बाद में द्वादशांश जो यहाँ पर फॉरेन आपके सेटलमेंट के रिगार्डिंग रहने वाला रहेगा। तो यहाँ पर आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ के जो मालिक हैं शुक्र वो चौथे घर में बैठे हैं जो बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है। लग्न की स्थिति को काफी ज्यादा मजबूत करता है जिसका तात्पर्य होता है जन्म के तत्पश्चात भाग्योदय घर परिवार की स्थितियों में होना, मदर का स्टेटस, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टीज, फैमिली का स्टेटस और खासकर मटेरियलिज्म, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलती है। यह योग तो बहुत अच्छा देखने को मिला जिसके कारण आप काफी ज्यादा रिसोर्सफुल, लक्की, अपने फैमिली के रिगार्डिंग लग्जरियस, कंफर्टेबल और रॉयल लाइफ जी सकेंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि आपके लगन के ऊपर ही केतु विराजमान हो गए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल टाइम्स चीजों को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है तब जाके कोई भी चीज समझ में आती है। लग्न पे केतु यहाँ पर अपसेंस माइंड को भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसके कारण चतुर, चालाकीपन व्यक्तित्व में देखने को नहीं मिलता। यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा भोले किस्म की प्रवृत्ति को बतलाता है और यहाँ पर इस तरह के केतु में डिटैचमेंट्स बहुत ज्यादा लाइफ में देखने को मिलते हैं। शुक्र भी 4th हाउस में होने के कारण ये काफी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर बिल्ड किया है। और आप जैसे जातक जहां जहां भी दिल लगाते हैं वहां पे तकलीफ परेशानी आते हुए या इमोशनल हर्ट या मर्डर होते हुए भी इमोशनली केतु के कारण देखने को मिल जाते हैं। इसी के अपोनेंट में आपके 7th हाउस जो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग रहता है वहां पे राहु विराजमान है जिसके कारण एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस में डिस्टर्बेंस और स्टक सा हो जाना, स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाना, अननेसेसरी वरी और डिस्टर्बेंस का डेवलपमेंट होना, ये भी यहाँ पर आपके आफ्टर मैरिज देखने को मिल गया। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही दिखाई दी है कि चंद्रमा की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है
और अंततः आपके बुध मंगल की स्थिति भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है। आने वाला समय आपके लिए क्यों बहुत ज्यादा अच्छा है इस बारे में अभी आपको और बतलाते हैं, लेकिन जब भी केतु लगन में मौजूद हो और शुक्र जब भी सिंह राशि में हो तो ये यहाँ पर केतु के नक्षत्र में ही होते हैं। तो इस कंडीशन में फैमिली से दूर जाना सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है इमोशनल बेनिफिट्स के लिए, दूसरा करियर स्टेबिलिटी के लिए, तीसरा हैप्पीनेस और पीसफुलनेस के लिए। अदरवाइज किसी भी तरह का कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज, ग्रोथ, सेटिस्फेक्शन, इन सब तरह की चीजों में कोई फायदा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या जन्म स्थान पर देखने को नहीं मिलेगा। केतु लगन पे होता है तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा ट्रैवलिंग हो, जितना ज्यादा एक्सप्लोर चीजों को करें, जितना ज्यादा चीजों में इन्वॉल्वमेंट अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी के हिसाब से डेवलप करें, उतना ज्यादा यह केतु मेंटल पीस, इमोशनल हैप्पीनेस और ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी देना शुरू कर देते हैं। अब इसी के अतिरिक्त आप अपने दशा को देखिए, क्योंकि दशा से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। तो जब तक बुध की दशा आपके जीवन में थी 2000 से लेकर के 2016 के मध्य में, तो काफी ज्यादा लर्निंग, इंफॉर्मेशन, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन में डेवलपमेंट आपका हुआ। इसके बाद में 2016 से लेकर के 2023 के मध्य में केतु की महादशा चली, जिसमें इमोशनल मर्डर होना, बार बार धोखे मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, बहुत सारी चीजें अननोइंगली लाइफ में हो जाना, होश जैसे नहीं रह पाना, ये सब तरह की चीजें देखने को मिला है, जो काफी ज्यादा संकट और कष्ट में समय को इंडिकेट कर रहा है। हेल्थ के रिगार्डिंग भी, फाइनेंस के रिगार्डिंग भी, तमाम तरह के सेटिस्फेक्शन और ओवरऑल ग्रोथ के रिगार्डिंग भी। इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों का बिछड़ना देखने को मिलता है, क्योंकि केतु अंततः यहाँ पर सात्विक ग्रह है, जिसके कारण यह लोगों की असली पहचान लगातार कराते देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जितना वेस्टेज मटेरियल है वो सब के सब यहाँ पर केतु की दशा में जाते हुए देखने को मिलता है। इसलिए बहुत सारे लोगों से डिटैचमेंट और आइसोलेटेड होते हुए देखने को मिलते हैं। अब अंततः आपको आ रहा है यहाँ पर शुक्र का दशा, और शुक्र काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में है, तो रॉयल्टी, कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म, सब के सब चीजें यहाँ पर बढ़नी है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुक्र में ही शुक्र की अंतरदशा 2026 दिसंबर तक है। तो इस कंडीशन में रॉयल्टी, मटेरियलिज्म और मल्टीपल एफर्ट्स के द्वारा अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस होने पे मेजर फोकस रहने वाला है। और इसके बाद जैसे ही सूर्य की अंतरदशा यहाँ पर आपकी प्रारंभ होगी, यानी 2027 में ही, तो उस कंडीशन में जाकर के आपको फॉरेन के रिगार्डिंग अवसर मिलना, नेम, फेम, सक्सेस, पावर जैसी चीजें इनहेंस होना, और चंद्रमा की दशा तक आते आते फॉरेन सेटलमेंट होते हुए भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा हर चार्ट में आपकी काफी अच्छी स्थिति में है। इवन प्रश्न कुंडली में भी जब हमने देखा था तो चंद्रमा उस समय 12th हाउस में ही अवेलेबल थे, जिसका तात्पर्य होता है फॉरेन सेटलमेंट, मन का काम होना, मन लायक चीजें होना। तो इसके अंदर जो बैरियर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको केतु के एनर्जी के कारण आ रहा है, क्योंकि केतु हर चीज का काट पे लेकर आते हैं। इसके कॉम्बिनेशन के कारण ही मल्टीपल एफर्ट्स के बाद ही काम बनता है, जो कि आपके अभी पाम में, लक लाइन में भी आपको बतलाया जाएगा। अब यहाँ पर नवमांश कुंडली जो ओवरऑल मैरिड लाइफ की स्टेटस को इंडिकेट करता है, कैसा मैरिड लाइफ रहने वाला है, तो आप 4th हाउस में देखिए, चंद्रमा के साथ में सबसे भारी प्लेनेट यानी शनि, जो मन को पूरा का पूरा यहाँ पर भारी करते हैं, दुखी करते हैं, चिंतित करते हैं, आंतरिक सुख भोगने नहीं देते, और उसी के साथ में यहाँ पर राहु भी मौजूद होगा, जो बहुत ज्यादा भ्रमित करते हैं, धोखे दिलाते हैं, इल्यूजन देते हैं, मन को यहाँ पर विचलित करने का पूरा कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है। तो इस कंडीशन में लग्न के मालिक के साथ में जब ऐसी स्थिति हो तो शादी के तत्पश्चात हमेशा बाहर जाने की सजेशंस यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर बाहर जाना का सीधा तात्पर्य यह रहेगा कि जीवन में लगातार बरकत और उन्नति देखने को मिलना, अनएक्सपेक्टेड गेन्स और सक्सेस यहाँ पर आपके करियर में भी देखने को मिल जाएगा। तब जाकर मैरिड लाइफ पूरी फ्रूटफुल, फैमिली लाइफ फ्रूटफुल, इमोशनल बेनिफिट, सब तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अन्यथा रोग, ऋण, शत्रु जैसी स्थिति ही कन्या राशि में शुक्र के द्वारा बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। दशमांश कुंडली ये इंडिकेट करता है कि आपका करियर ओवरऑल कैसा रहने वाला है। तो जब भी यहाँ पर लग्न के मालिक दूसरे घर में जाते हैं तो इसका दूसरा घर का तात्पर्य होता है आपका अपना घर परिवार, आपका अपना लीनिएज। तो वहां पर आपका सोल कनेक्शन है, जिसका तात्पर्य यह है कि आपको वहां पे सर्व करना पड़ेगा, चाहे धोखा खाकर करें या खुशी खुशी करें, बुरा मान के अच्छा मान के करें। अब यहाँ पर सूर्य जो है वो पूरा का पूरा चंद्र को देख रहे हैं, चंद्रमा पूरे के पूरे सूर्य को देख रहे हैं। यह कॉम्बिनेशन तभी होता है जब पूर्णिमा में किसी इंसान का जन्म हुआ हो।
यह कॉम्बिनेशन में एनर्जी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाती है, तो एक्सट्रीम लेवल का बेनिफिट और एक्सट्रीम लेवल का लॉसेस यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप अपने फैमिली को जितना ज्यादा सर्व करेंगे प्लस एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, उतना ज्यादा आपके लाइफ में वेलफेयर होता जाएगा। जहां जहां भी आपने एक्सपेक्टेशन रखना शुरू किया या फिर देना कम कर दिया, जैसे सुख सुविधा, संसाधन या जो भी आवश्यक चीजें हैं, उतना ज्यादा मन को नुकसान हानि पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात है कि देना भी है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, यही पेंडिंग कर्मा है। तब जाकर के यह करियर वाइज एक्सट्रीम लेवल पे अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ आपकी लाइफ में बिल्ड करना शुरू करेगा। तो गुरु और शनि जब भी 7th हाउस से लग्न को देखते हैं, तो उस कंडीशन में नौकर बन करके ही कार्य करना जरूरी होता है और हमेशा देने का भाव रखना होता है। तभी जाकर के ओवरऑल जो आपका करियर है वो एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव मैनर में डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। और अंततः द्वादशांश जिसका तात्पर्य होता है 12th हाउस, जिसका तात्पर्य होता है फॉरेन लैंड, आपका फॉरेन में जाने का किस तरीके का लाभ है, वहां पर आप देख सकते हैं कि लग्न पे ही उच्च के मंगल बैठे हुए हैं, जो जन्म स्थान से दूर जाते से ही मल्टीपल प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटीज आपकी लाइफ में देने वाले हैं। करियर एक्सट्रीम फोकस्ड और फ्रूटफुल और टॉप पोजीशन अथॉरिटीज में जाने वाला है, क्योंकि उनके सामने जस्ट यहाँ पर आपके गुरु भी उच्च के बैठे हुए हैं, जो पावर पोजीशन अथॉरिटीज देते हैं। और इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइडिंग से रिलेटेड काम में बरकत देखने को मिलती है। मल्टीपल फर्म्स यहाँ पर क्रिएट जुपिटर और मार्स की युति के कारण होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा होने वाला है, कंटिन्यूअस स्टेटस एंड प्रोग्रेस एंड वेल्थ भी बढ़ने वाला है। और पार्टनर के रिगार्डिंग तो बहुत बड़े बड़े लाभ हैं ही सही, पार्टनर का जैसे लाइफ बहुत अच्छा होना, रॉयल, कंफर्टेबल, लग्जरियस, जो हैप्पीनेस और पीसफुलनेस आपको चाहिए, वो ये जुपिटर आपको बर्थ प्लेस से दूर जाकर के दे देने वाले रहेंगे। बस ये जरूर है कि चंद्रमा फिर से अष्टम आपके घर में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मन मार के बाहर जाना होगा। मन मार के का तात्पर्य यह है कि इमोशनल बिहेवियर साइड रख के, बहुत ज्यादा अटैचमेंट साइड रखकर बाहर में ही सेटल होने के बारे में पूरा ध्यान रखना होगा। तब जाकर के यह अपने राजयोग दे देने वाले रहेंगे, जिसमें मल्टीपल आपके पास में रिसोर्सेस, कंफर्ट, लग्जरीज और टॉप पोजीशन अथॉरिटीज जैसी चीजें लाइफ में ऐड हो जाने वाली रहेगी। तो फॉरेन के रिगार्डिंग प्रोमिनेंट सेटलमेंट होने के क्या योग हैं कुंडली के अनुसार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही शुक्र में मंगल आएंगे, ये आपको परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट दे देंगे। और चंद्रमा आते आते तो आपको बड़े स्तर का लाभ और अपॉर्चुनिटी बाहरी दुनिया लोगों से मिलने लगेगा। चंद्रमा 11वें घर में लग्न में होने के कारण बड़े बड़े ग्रुप से जुड़ना, नए नए लोगों का मिलना, काफी ज्यादा सपोर्ट सिस्टम इनहेंस यानी टाइट हो जाना, जितना घर से कुछ ना मिला उससे कहीं गुना ज्यादा तो बाहर के लोगों से सहयोग, प्रोत्साहन, साथ जैसी चीजें मिलना, नया सर्कल, नया सराउंडिंग, नया इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है। तो ये इवेंट 2027 एंड होते होते आएगा और फॉरेन सेटलमेंट आपको 2029 अप्रोक्सीमेटली अगस्त तक आते आते देखने को मिल जाएगा। और अंततः जो आपका एक प्रश्न और रह गया कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो बुध राहु का कॉम्बिनेशन तो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह 8th राशि यानी वृश्चिक राशि में मौजूद है, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग से लॉसेस के पूरे योग मौजूद हैं। इन्वेस्टिंग के द्वारा लॉन्ग टर्म गोल रख करके काम करने के द्वारा आपको बहुत बड़े स्तर का लाभ मिलेगा, लेकिन कभी भी आप इंट्राडे जैसी चीजों में इन्वॉल्व मत होइएगा, यहाँ पर बड़े स्तर का नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। बाकी बुध राहु की युति डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करती ही है। और इस कंडीशन में जैसे 4th हाउस आपके सभी तरह के चार्ट में डेवलप अच्छा है, मार्स और बुध जैसे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे देखने को मिले हैं, तो प्रॉपर्टी से संबंधित सभी तरह के कार्य में ज्यादा बरकत है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा हाथ रोकना पड़ेगा ट्रेडिंग के विषय में, लेकिन यहाँ पर किसी भी तौर तरीके का प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम, एज अ बिल्डर या एज अ कंसल्टेंट किसी भी फील्ड से रिलेटेड काम में आपको बहुत ज्यादा पैसा और उन्नति के साथ में संतुष्टि भी मौजूद है। तो कुंडली के अनुसार साफ रूप से दिखाई दिया है कि फैमिली से दूर जाने के बाद ही सुकून, शांति, आनंद और उन्नति हर विषय में देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग की यहाँ पर मनाही हुई है और फॉरेन सेटलमेंट के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। अब इसके रिगार्डिंग जितने भी हमें प्रोमिनेंट साइन चाहिए होते हैं पाम में, वो सब के सब अवेलेबल है। तो यहाँ पर अब ओवरऑल आपका लाइफ कैसा रहेगा, ओवरऑल ये पाम किस तरीके के इंडिकेशन देता है,
तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं फिंगर के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, ना बहुत ज्यादा लॉन्ग है ना बहुत ज्यादा शॉर्ट है। ये एक फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी दे देने वाला होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक समय, परिस्थिति, माहौल के अनुसार ढल जाते हैं अथवा उन्हें ढाल पाने में भी सक्षम होते हैं। यह कॉम्बिनेशन एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव भी बनाता है, पेशेंस भी अच्छा देता है और समय के अनुसार सही ढंग से काम करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी इस तरह के फिंगर्स में अच्छी देखने को मिल जाती है। और फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण यह लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, समूह का नेतृत्व कर पाना, दूसरों से काम निकलवा पाना, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी बिल्ड कर देता है। तो किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। नॉलेज, विजडम जैसी चीजें यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। और अगेन ये कॉम्बिनेशन इमोशनल टाइप का नेचर बिल्ड करता है, सेंसिटिविटी ज्यादा देता है, तो जल्दी किन्हीं पर भी ट्रस्ट करते हुए भी पाए जाते हैं। क्योंकि अगर हम हार्ट लाइन को भी देखें तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा आपको ब्रेक है, लेकिन यह जोड़ा जुपिटर की तरफ से ही है। तो इस कंडीशन में यह साफ हृदय को, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति को, डिवोशन टाइप के नेचर को बिल्ड कर देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। और इस कंडीशन में किसी भी तरह के ज्ञान को तुरंत अर्जित कर पाने की योग्यता भी देखने को मिलती है। तो शार्प मेमोरी और गुड ग्रेस्पिंग स्किल्स पाया जाता है। अब ये फिंगर पूरा का पूरा आपका झुका हुआ है बाकी फिंगर की तरफ, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रहती है और इन्हीं कारणों से अपने से जुड़े सभी लोगों के लिए डिवोशन, डेडिकेशन, समर्पण का भाव, त्याग का भाव बहुत ज्यादा मजबूत देखने को मिलता है। तो किसी भी तरह का सेक्रीफाइस अपने से जुड़े लोगों के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। फिंगर के बीच में जो छोटे मोटे गैप हैं, ये स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्तित्व देता है। बहुत ज्यादा रूढ़िवादी किस्म की यहाँ प्रवृत्ति नहीं होती। फ्रीडम लवर, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी यहाँ देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा क्वेरल, स्ट्रगल, फाइट, ऐसी तमाम तरह की चीजों से दूर होते हुए पीसफुलनेस अपने लाइफ में गेन करना और दूसरों की लाइफ में देना भी बेसिक मोटिव होता है। खर्चों पर नियंत्रण यहाँ पर कम जरूर देखने को मिलता है। अदरवाइज बाकी सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छे हैं। सीधी खड़ी रेखाएं आपको फ्रेंडली टाइप का नेचर देगी, लेकिन वही आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां देगी, क्योंकि इमोशनल सेंसिटिविटी होने के कारण मिस यूटिलाइजेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ब्रेक आता हुआ दिखाई देगा। अब इसका भी आपको मीनिंग बताएंगे और आगे चल करके क्या और कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ज्यादा लाभ आपको कारी होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं ये भी अभी आपको समझाएंगे। तो जब भी इस तरह की आड़ी रेखा फिंगर पर होती है तो कभी भी फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन में काम नहीं करना चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए। नेगेटिविटी चाहे कितनी ही क्यों ना आए, उनसे हमेशा अपने आप को दूर रखना चाहिए। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख करके या डिपेंडेंट होकर के कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए किसी के ऊपर। तो जाकर के सीधी खड़ी रेखा डेवलप होगी और फिर उसके बाद आपका ऑरा क्लींजिंग होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इसीलिए आप जैसे जातकों का अधिकतर निर्णय कोई दूसरे ही ले रहे होते हैं या पूछ पूछ के काम करने की आदत भी यहाँ पाई जाती है। इस कंडीशन में जितना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, खुद के दम से काम करेंगे, भले ही गलत भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन खुद ही ठीक कर पाने की युक्ति भी आपके पास रहेगी, उतना ज्यादा फिंगर के नोट्स अच्छे होते जाएंगे। ओवरऑल आप जितना ज्यादा डिपेंडेंसी दूसरों से हटा देंगे, उतना ज्यादा फिंगर के नोट्स, हार्ट लाइन, मरकरी, माइंड लाइन सब यहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद में सटीकता आपके हर विषय में जीवन में देखने मिलेगी। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति आपके पाम में ठीक है, जिसके कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किए हुए हैं। शुक्र का क्षेत्र भी आपके पाम में विकसित अच्छा है, जो कि संजीवनी के कारण होने के कारण लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को भी बतला रहे हैं। यहाँ पर जो स्लाइटली मार्स का कनेक्शन है आपके हार्ट लाइन से, जितनी ये वरी लाइन निकल रही है और हार्ट लाइन जो एंड में डिस्टर्ब हुई है, ये जरूर आपको हार्ट इश्यू, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की शिकायत दे देगी। इसीलिए इस कंडीशन में क्या प्रिकॉशन रखना है ये भी अभी आपको बतलाते हैं। थंब का साइज जब भी नॉर्मल कंडीशन में होता है तो अगेन ये फ्लेक्सिबिलिटी नेचर वाइज दे देता है। रात गई बात गई, मूव ऑन, पुरानी चीजों को भूल आगे बढ़ने की प्रवृत्ति यहाँ पर होती है। लेकिन फर्स्ट फीलिंग्स पर जब इस तरह की आड़ी रेखा हो तो हाइपरटेंशन वरीज को यह डेवलप कर देता है, जिसके कारण विल पावर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होने लगता है, फिर एम्बिशंस खत्म होने लगता है, फिर निरस्ता सी स्थिति जीवन में आने लगती है। इस कंडीशन में चाहिए कि कूलनेस, कामनेस रखिए, हर विषय को कैजुअली डील करना शुरू करिए। और यहाँ पर
आपको सबसे ज्यादा जो वर्क करना है वो है आपका राहु और केतु। इसके लिए आपको हमेशा दान धर्म जैसी चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए, और जब भी थंब में डिस्टरबेंस आता है तो मेडिटेशन सबसे बेस्ट रेमेडी होता है इंटरनल वर्ल्ड को अच्छा करने के लिए। अदरवाइज फिर किसी भी तरह का एडिक्शन यहाँ पर आपको लग सकता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को ठीक रखने के लिए डेली मंदिर जाना, मेडिटेशन करना, गार्डनिंग करना, पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करना, ताकि जीरो थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके, तब जाके ये हाइपरटेंशन, वरीज, नेगेटिव लाइंस खत्म होते हुए देखने को मिलेगी। उल्टा यव का साइन बहुत प्रोमिनेंटली डेवलप हो सकेगा, जो मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों साथ में देने के कारण से हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और हर विषय को लेकर सेटिस्फेक्शन लाइफ में डेवलप करना शुरू करेंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में अवेलेबल हो रहा है, जो हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है। इस कंडीशन में शारीरिक, मानसिक किसी तरह का पराक्रम, कर्म, मेहनत, प्रयत्न करने से पीछे नहीं हटते हैं, और इसे ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो समय के साथ साथ व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल बनाना शुरू करता है, सेंसिटिविटी खत्म करता है, और वो चीज होने ही वाला है, अभी हार्ड लाइन पे आपको बतलाएंगे। इसके बाद में हमेशा लाइफ में कुछ नयापन चाहना, जैसे थ्रिल, एक्साइटमेंट, नए नए जगह जाना, नए नए तरह के टेस्ट करना, नए नए लोगों से मिलना, क्योंकि लाइफ यहाँ पर रुकी हुई होनी नहीं चाहिए। इसलिए नई नई चीजें एक्साइट करेगी और डेवलप भी करेगी, और इन्हीं सब कारणों से अप्रोक्स 40 के एज तक हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, जिसके कारण हर तरह का एक्सपीरियंसेस गेन करना जो सन पे भी अवेलेबल है। देन आफ्टर 40 के बाद में जाकर के अप्रोक्स किसी एक चीज में बहुत ज्यादा मास्टरी हासिल करना, और वहां से एम्पायर क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है। इस तरह के पाम स्किन में जब जब बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल, स्ट्रेस, प्रेशर आता है, चाहे वो इमोशनल, फिजिकल या फाइनेंशियल किसी भी लेवल का देखने को मिले, और ज्यादा लाइफ में मजबूती हो जाती है, और ज्यादा मजबूत व्यक्तित्व होता है, क्योंकि स्ट्रगल हमेशा और ज्यादा आप जैसे जातकों को निखार के जाता है, मजबूत करके जाता है। इसीलिए इस तरह के पाम स्किन वालों का विपरीत राजयोग देखने को मिलता है कि जितना कंफर्टेबल लाइफ है उतना कमजोर होते जा रहे हैं, जितना स्ट्रगल या खुद के दम पे आना पड़ रहा है उतना मजबूत यहाँ पर होते जा रहे हैं। और लिटरली जितना इमोशनल ट्रबल, मर्डर और ऐसे तमाम कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहे हैं, ये लाइफ में रिपीट ही नहीं होने वाला है। उल्टा एक्सट्रीम लव, केयर, अटैचमेंट और बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। क्यों ऐसा होगा ये अभी आपको बतलाएंगे। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा वर्कोहोलिक होने वाले हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव अपने आप को आपके करियर के विषय में सीरियस भी करने वाले हैं, और इस कंडीशन में खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंग आप अब चलने वाले हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटी दोनों यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम आपको देखें पाम कॉम्बिनेशन को, तो मिक्स फिंगर और स्क्वेरिश पाम, इसे कहा जाता है एयर एलिमेंट हैंड। जो व्यक्ति को हर विषय का ज्ञान जीवन में लेने के लिए प्रेरित करता है, प्रैक्टिकल और हर छोटी छोटी चीजों में अटेंशन पे करने की आदत को बढ़ावा देता है, बुद्धिमान भी बनाता है, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी भी देता है, और इस कंडीशन में सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी काफी अच्छा, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, अंडरस्टैंडिंग टाइप की कैपेसिटी को भी बिल्ड करता है। फ्लेक्सिबल, ग्रेट कम्युनिकेशन, सेल्फ पोटेंशियल और मोटिवेशन से आगे बढ़ने की योग्यता देता है, और बोझ सहने की क्षमता को ये बढ़ावा दे देता है। अब इस कंडीशन में अगर प्रेशर किसी भी रूप का बहुत ज्यादा अपने ऊपर लिया, तो वही कॉम्बिनेशन हार्ट इशू और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होकर के ब्लड प्रेशर और शुगर में तब्दील होने वाला रहता है। इसलिए किसी भी विषय का प्रेशर अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी नहीं होने देना है, जिसके लिए फ्रीडम और खुद का स्पेस अपने लाइफ में मेंटेन करके चलना है, खुद को प्राथमिकता भी दे करके चलना है। अब यहाँ पर बात करते हैं सर्वप्रथम आपके जुपिटर माउंट के विषय में। तो यहाँ पर जुपिटर माउंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस लाइंस इस जुपिटर पे बहुत अच्छी है, जो एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट लाइफ में क्रिएट करता है, बड़ी सोच, बड़ी नियत पर काम करने की प्रेरणा देता है, और बहुत कम उम्र से ही बड़ी इच्छा, मनोकामना यहाँ पर आ जाती है, और जिम्मेदारी लेना भी जल्दी ही जीवन में शुरू कर देते हैं। तो इस रेखा का जो मोटिवेशन है वो है हमेशा अपने थॉट्स को स्ट्रॉन्ग रखना। जब भी अपने थॉट्स से जहां कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया, लाइफ डिस्टर्ब होना, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम को लेकर के, एम्बिशन को लेकर के अड़िग रहना ही इस रेखा का भूख है, तभी यह कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन यहाँ पर कर पाती है, यानी कंटिन्यूअस प्रोग्रेस दे पाती है। दूसरा, इधर जितनी भी आप आड़ी रेखा देख रहे हैं, ये सब दयालु, कृपालु, मददगार, एनिमल लवर, सोशल वर्कर, हमेशा देने के भाव में व्यक्ति को लेकर के जाता है, जिसके कारण काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर बिल्ड होता है। जो व्यक्ति
अपने पितृ पूर्वजों को, माता पिता को, दूसरों को अच्छे से सर्व कर पाते हैं, सेवा दे पाते हैं, पुण्य प्राप्त कर पाते हैं, तो ये रेखा आ जाती है जिसके कारण यह भाग्य को, पुण्य को बढ़ोतरी देती है और उसका लाभ फिर हमें यहाँ बच्चों के द्वारा देखने को मिलता है। अभी यही सब कॉम्बिनेशन जब काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तब साइंस यहाँ बनाने शुरू करते हैं। जैसे क्रॉस के साइन में लव केयर, अटैचमेंट, पार्टनर के रिगार्डिंग या पार्टनर के साथ मिलकर किसी भी तरह के काम के रिगार्डिंग बरकत बहुत अच्छी मिलने लगती है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो स्क्वायर के साइन में प्रोटेक्शंस लाइफ में आना शुरू होता है कि फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग सिक्योरिटी बढ़ेगा, जैसे लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और यहाँ पर तमाम तरह का प्रोस्पेरिटी, रिसोर्सेस। दूसरा सोसाइटी में स्टेटस भी बढ़ेगा, कोई भी आपका नाम, ख्याति, सम्मान बिगाड़ नहीं सकता है, ये चीजें बढ़ेगी। एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, गाइडर, यानी अपने ज्ञान का, काबिलियत का उपयोग कर जितना आप दूसरों को फायदा देंगे उससे कहीं गुना ज्यादा तो लाभ आपको आना शुरू होगा। इसी कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करता है विंडो साइन का कॉम्बिनेशन। तो जब ये सारे साइन बनते हैं तो बड़े लोगों से कनेक्शन होना, वीआईपी ट्रीटमेंट्स मिलना, पॉलिटिकल वे में भी आगे बढ़ना, पावर पोजीशन गेन करना, नहीं तो वैसे कनेक्शंस आना, ये सब चीज आपके जीवन में 36 की उम्र के बाद से देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जो शुक्र की भी दशा 20 साल की यहाँ से चल रही है 2043 तक, वो सब कुछ आपको जीवन में हर एक एक चीज ला करके देने वाली है। इन्हीं कारणों से ये जुपिटर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जितना ज्यादा बड़े लोगों के साथ में बैठेंगे, बड़े एनजीओ ट्रस्ट से जुड़ेंगे, समूह से जुड़ेंगे, उतने बड़े बड़े स्तर का लाभ आपको देखने को मिलने लगेगा। और अंततः धार्मिक, आध्यात्मिक सभी तरह के कार्यों से सुकून, शांति, आनंद और धार्मिक यात्रा से भी इच्छा पूर्ति होते हुए देखने को मिलने वाली है। सैटर्न माउंट के ऊपर में आपकी लक लाइन में फ्लक्चुएशन हुआ है जो नए तरह के करियर को इंडिकेट करती है। और इस कंडीशन में पैसे की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि सैटर्न की जब लाइन अवेलेबल होती है तो पैसा, अपॉर्चुनिटी हमेशा लाइफ में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं आपके लक लाइन के रिगार्डिंग कि मून से जब भी लक लाइन शुरू होती है तो मन मुताबिक यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और उसके पहले ही अगर मरकरी लाइन के रूप में अनदर लाइन डेवलप हो जाए तो इस कंडीशन में जैसे फैमिली बिजनेस भी है वो भी संभालते हुए यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ये मून लक लाइन चाहती तो बिल्कुल बीच में रुक जाती, जिसके कारण आप अपने खुद का इच्छा, मनोकामना त्याग कर जिम्मेदारी में लग जाते, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। यहाँ से ये रेखा सीधे के सीधे आपके सैटर्न से कनेक्ट कर गई, इसीलिए आप अपने मन की इच्छा को त्याग नहीं सकते हैं। इसीलिए अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो जितना जल्दी करते हैं उतना बड़े स्तर का लाभ मिलेगा। जितना ज्यादा लेट करते हैं, मन की इच्छाओं को मारते हैं, उतना ज्यादा मेंटल स्ट्रगल, इमोशनल ट्रबल और अनदर फर्दर इश्यूज जो टेंशन, एंजाइटी क्रिएट करने वाले हो जाएंगे, वो डेवलप आपके जीवन में होते चले जाएंगे। मून लक लाइन में पहले तो मदर लक अच्छा मिलता है, देन आफ्टर स्पाउस लक अच्छा मिलता है। बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस इसलिए मिलता है क्योंकि मून लक लाइन में जीरो पे लाइफ में आना पड़ता है, तब जाकर के अब स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ते हुए देखने को मिलती है। इसलिए बर्थ प्लेस से दूर जाना यानी कंफर्ट के दूर जाना, पहले के समय में इसको बहुत ज्यादा मायना दिया जाता था क्योंकि हर चीज खुद के दम पे करना होता था। आज कहीं ना कहीं कंफर्ट है बाहर भी जाकर के, लेकिन मून लक लाइन का वही हिसाब किताब है कि सारा भाग्योदय, सारी उन्नति, सारी सफलता जन्म स्थान से दूर मिलेगा, क्योंकि बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग, प्रोत्साहन, साथ, बहुत ज्यादा उनके तरफ से डिवोशन, भरोसा, ये सब तरह की चीजें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। इसलिए सर्वाधिक उन्नति दूर जाकर के ही देखने मिलती है। अब इसमें जब जब मरकरी लाइन अवेलेबल होती है तब तब यह नए नए तरह के वर्किंग कैपेबिलिटीज को एनहेंस करती है, जिससे टैलेंट, स्किल डेवलप होता है और हमारी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिलती है। तो ये समय एक तो 26 और 27 में है, दूसरा यहाँ पर अवेलेबल हुआ है 33 में, थर्ड वन अवेलेबल हो रहा है 34 में। यानी इन 2 सालों में और ज्यादा उन्नति और आपकी बरकत आपके कार्य के विषय में देखने को मिलने वाले है। और 36 के एज पर आते आते सन लाइन डेवलप हो गई। सन लाइन पावर पोजीशन, अथॉरिटीज को इंडिकेट करती है। मेजर जब लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने शुरू करते हैं, जिससे गुडविल, नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट डेवलप होने लगता है, सीरियसनेस काम के प्रति बढ़ता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर काम का बढ़ना, पैसों का बढ़ना, तब जाकर के सनलाइन अवेलेबल होती है। तो ये 36 के एज में मेजर आपके काम में बहुत ज्यादा सुधार और बढ़ोतरी करवाने वाली है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर यहाँ पर आपके ट्रायंगल का या स्क्वायर का कोई भी साइन जितना जल्दी हो बनता है तो 36 का ही वो एज रहेगा जिसमें फॉरेन सेटलमेंट, कनेक्शन या आपको डील्स होते हुए देखने को मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में
यहाँ पर अब ये जो रेखाएं हैं ये सब होती है वरी लाइंस, ये सब कराती है नुकसान भारी भरकम, और यहाँ पर व्यर्थ के खर्च देखने को मिलता है। और यह खर्च किन्हीं भी कारणों से हो सकता है, जैसे इंडिपेंडेंट लाइन हमेशा गलत इन्वेस्टमेंट से नुकसान दिलाती है, तो ये समय एक रहेगा 37 का, एक रहेगा आपको 39.5 का। और जो दूसरी रेखा मार्स के सपोर्ट से अवेलेबल हो रही हैं, ये फैमिली के रिगार्डिंग होने वाले स्ट्रेस स्ट्रगल जैसे कि हेल्थ इश्यूज के द्वारा खर्चों को इंडिकेट कर रही होती है, और ये चीज 42 के एज में होने वाला है। इसलिए सबका मेडिक्लेम मेंटेन रखना और इन खासकर पीरियड में कोई नया एक्शन, इनिशिएशन, डिसीजन, इन्वेस्टमेंट ना ही करना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इसके बाद की लकलन काफी अच्छी हो गई है, जिसमें मल्टीपल लाइंस ऐड हो रही हैं, जो 44 के बाद से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को यहाँ पर कंफर्मेशन दे रही है। अंततः जो शनि की रेखा है ये आपके साथ न्याय करवाएगी, लेट ही सारी चीजों को देगी, लेकिन सब कुछ आपको जीवन में मिल जाएगा, सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। यही कारण है कि आपके केतु के क्षेत्र पर फिश साइन का कॉम्बिनेशन इतना अच्छे स्तर पर विकसित है, जो मोक्ष मुक्ति जैसे योगों को भी बतलाता है। इसीलिए आपका भाग्य बहुत अच्छा स्थिति में है, कोई आपसे आपका बाल से बाका भी नहीं कर सकता है। हर तरह का परिणाम ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए ऐसी स्थिति में, और अपने आप को कर्म में ही लिप्त रखना चाहिए। जिस चीज में भी पैशन, इंटरेस्ट हो, हॉबीज हो, उसको फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। जो भी चीज गई है वो उल्टे पांव वो जीवन में वापस आते हुए इस रेखा में देखने को मिला है, इसलिए यह ओल्ड एज एक्सट्रीम कंफर्टेबिलिटी को कंफर्म करता है। और अगर यहाँ पर फिश साइन का कॉम्बिनेशन मजबूत हुआ तो उल्टा फिश सिंबल हमेशा सडन गेन, सडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सडन एक्शंस के द्वारा एम्पायर क्रिएट करने का साइन होता है, जिसमें दूसरों को एज ए एम्प्लॉय अपने पास रखना। ये कॉम्बिनेशन उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं, मास पब्लिक के लिए वर्क कर पाने में यहाँ क्षमता को यह बतलाता है। तो सैटर्न की कंडीशन तो कंपैरेटिवली अच्छी है, लेकिन यहाँ हुआ ये कि हार्ट लाइन में आपके ये जो ब्रेक है, यह ब्रेक कंफर्मेशन देता है कि जो सैटर्न को रिक्वायरमेंट था आपसे, प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्लेजरस लवर, क्योंकि सैटर्न की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि पहले खुद को काबिल यहाँ आप करिए, खुद को लाभ पहुंचाइए, फिर जाके दूसरों का लाभ करिए। तो इस कारण से हार्ट लाइन पे जब भी ब्रेक आता है सैटर्न के ऊपर में, तो ये चीटिंग, फ्रॉड, लॉसेस और ऐसे ही इमोशनल डिस्टर्बेंस को इंडिकेट करता है, जो आपने अपने लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 31 के एज से देखना शुरू किया, और इसका एंडिंग पीरियड है करेक्ट यहाँ पर 32.5 यानी 33। इसके बाद में जाकर के कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, और जितनी हार्ट लाइन ऐसी स्मूथ होती है या कंटिन्यू होती है, उतना ज्यादा इमोशनल बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन सभी तरह के रिलेशंस, इमोशंस के रिगार्डिंग देखने मिलता है, क्योंकि अब सैटर्न पूरा आपका इमोशन शिफ्ट कराने वाले हैं आपके करियर के ऊपर में, सेल्फ प्लेजर और डेवलपमेंट के ऊपर में। जितनी भी ये बारीक रेखाएं आप देख रहे हैं, ये सब संघर्ष के द्वारा होने वाली सफलताओं को बतला रहा होता है। सैटर्न और सन का कंजंक्शन यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। तो जिस भी विषय में जितना ज्यादा गंभीर होते हैं, वहां पर उतने अच्छे परिणाम आने लगते हैं। इस रेखा को भी विद्या रेखा कहा जाता है, जिसमें आप जैसे जातकों का ज्ञान, कर्म, बल, योग्यता, भाग्य, दूसरों के काम बहुत आता है। खुद के काम वही सजेशन, एडवाइजेस नहीं आएगा जो दूसरों के आ जाएगा। इसलिए एज अ कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, मीडिएटर, सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी दो पक्ष के मध्य का काम बहुत ज्यादा बरकत दे देने वाला होता है। अब ये सूर्य में दिक्कत ये हो गई कि मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होने के कारण काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउटफुल पर्सनैलिटी यह डेवलप कर देता है, और सन माउंट पूरा का पूरा कमजोर हो गया, जो कॉन्फिडेंस की कमी भी दे देता है। विजन क्लियर नहीं हो पाता, कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं लग पाता, डिसिप्लिन मेंटेन रहे यहाँ पर कर पाते हैं, और बेफिजुल की भागा दौड़ी, तनाव, बहुत सारे ऊर्जाओं का व्यय होना, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। और इस कारण से खर्चे भी बहुत फिर होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा आने के साधन कुछ निम्न ही रहते हैं, जाने के साधन पहले से तय हो जाते हैं। सन को अच्छा करने के लिए मल्टीपल चीजों में एफर्ट डालना छोड़ दीजिए। सन की लाइन डेवलप ही इसलिए हुई है क्योंकि यह चाहती है पूरा का पूरा सीरियसनेस, ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट, जो कि 36 में दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अगर चाहते हैं बड़ी राजगद्दी को प्राप्त करना, बड़े पावर पोजीशन, अथॉरिटीज को गेन करना, तो किसी एक ही चीज में लगातार एफर्ट्स आपको डालते रहना चाहिए। और साइड वर्क बिजनेस आपके पाम में है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के कॉम्बिनेशंस भी हैं, लेकिन ये सब अभी वर्क नहीं करेंगे। इसलिए अभी आपको कम से कम 4 से 5 साल
अपने बेस को मजबूत करने में और सेल्फ मेड होने पर ही कंसंट्रेशन देना चाहिए। जब ये चीजें करेंगे तो यही सारे साइंस क्या होंगे, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, स्क्वायर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, जो वेल्थ क्रिएशन के साइन हो जाएंगे। काफी ज्यादा रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज देने लगेंगे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, और फॉरेन सेटलमेंट भी देंगे। इसके बाद में अपर पोर्शन में बायफोर्के के साइन स्ट्रॉन्ग हो गए, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग को, यानी एक काम से 10 काम का बढ़ना, ये कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। और अगर फिश सिंबल स्ट्रांगली बनता है तो कुल दीपक होते हुए देखने को मिलेंगे। नाम के बलबूते पर, पहचान के बलबूते पर अत्यधिक काम होते हुए यहाँ पाया जाएगा। बहुत ज्यादा उद्धार दूसरों का कर पाने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और रॉयल्टी, ये चारों चीजें जैसे ही आती है फिश सिंबल के कॉम्बिनेशन में, तो रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, अवार्ड, ग्रेटिट्यूड, आगे से लोगों का मिलना, सपोर्ट आना, ये सब चीजें तो फिर देखने मिलती ही है। तो यहाँ पर सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले अपने इनर वर्ल्ड को ठीक करना, अपने सोल के बहुत ज्यादा करीब आना, अपने अनुसार खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पे काम करना, और फिर लॉन्ग टर्म विजन गोल पर कंसिस्टेंट एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। तब जाकर यह सकारात्मक योगों के अतिरिक्त रईस योग, लाभकारी योग, साम्राज्य योग सब के सब स्थापित करने वाला रहेगा। मरकरी माउंट पे इस तरह की रेखाएं उम्र से व्यक्ति को कम दिखाती है सबसे पहले तो, क्योंकि हार्मोन्स बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड यहाँ पर कर रहे होते हैं। एक बहुत अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी ये देता है, जैसे कि मीठी बोली होना, आकर्षक व्यक्तित्व होना, बहुत ज्यादा इत्मीनान से बात करना, अपनापन लोगों को महसूस कराना। इसीलिए इस रेखा को मेडिकल सिग्माटा कहा जाता है। मेडिकल सिग्माटा का हिंदी में तात्पर्य होता है हाथों में शिफा होना, जिसका और गहरा तात्पर्य होता है हीलिंग कैपेबिलिटीज का होना। दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने के साथ में काफी ज्यादा हील कर पाने की क्षमता ये मरकरी देता है, क्योंकि इस कंडीशन में काफी ज्यादा सपोर्ट सिस्टम आप जैसे जातकों में हाई देखने को पाया जाता है। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरह का सपोर्ट कर पाते हैं, इसलिए यह कन्विंस, मैनिपुलेट करने की कैपेसिटी को भी इनहेंस करता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, क्या निर्णय लेना है, सब कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा देता है। बस फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन, हाइपरटेंशन, वरी से अपने आप को दूर रखिएगा, तो ये मरकरी आपको हर विषय का समाधान बड़ी सरलता से ला कर देगा। उल्टा हमेशा सीखने की आदत, आगे बढ़ने की आदत इस मरकरी में पाई जाती है, जैसे जुपिटर में भी पाया गया है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव टाइप का नेचर देता है। आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर एक्यूरेट वर्क कराना शुरू करता है। और अगेन शेयर मार्केट के लिए साइन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए शेयर्स में ट्रेडिंग करना, लॉन्ग टर्म यहाँ पर इन्वेस्टिंग करना बहुत अंधा पैसा आपको दे सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ दिखाई दिया। तो खुद के टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, आर्ट और इंडिपेंडेंट बिजनेस से कंटिन्यूअस लाइफ में पैसा और प्रोग्रेस देखने को मिलता है। हृदय रेखा के अंत में घोंपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक टाइप का नेचर बिल्ड करता है। जॉलीनेस व्यक्तित्व में देखने को भी पाया जाता है। हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। और जहां पर भी यह कॉम्बिनेशन स्किप होने लगता है, जैसे इमोशनल ट्रॉमा, ट्रबल, इन सब कॉम्बिनेशंस के कारण, तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट, सेटिस्फेक्शन, सक्सेस, ये सब तरह की चीजों को खोना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप जैसे जातकों को चाहिए हमेशा कि आप जीवन में अपनी खुशी को ढूंढें, अपनी खुशी को किसी भी तौर तरीके से सेक्रीफाइस ना करें, तब जाकर के आपके हार्ट हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। आइलैंड का साइन यहाँ पर खत्म हो सकता है अगर आप यहाँ पर सेंसिटिविटी को नियंत्रित कर देते हैं, इमोशनल नेचर को बैलेंस कर देते हैं और किसी भी तरह का टॉक्सिसिटी अपने अंदर नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर 52 के बाद में जो बहुत बड़ा हेल्थ इशू आ सकता है वो नहीं आएगा। इमोशनल हर्ट होने के चांसेस तो अभी भी आपके जीवन में मौजूद हैं। अभी भी इस तरह की रेखाओं को इमोशनल सेटबैक लाइंस कहते हैं। ये आपको अभी 35 और 6 के मिड में, सेकेंड वन 46 एंड 7 के मिड में, थर्ड वन अप्रोक्स 51 से 2 के मिड में भी अवेलेबल है। तो जीवन में कब तक इमोशनल हर्ट ऐसे होते रहेंगे। इसलिए सैटर्न ने एक बार हार्ट लाइन का ब्रेक किया, जो नए तरह के फिर इमोशंस को और बैलेंसिंग इमोशंस को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। तो आपके अंदर इमोशन, सेंसिटिविटी, लविंग, केयरिंग सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मास यहाँ पब्लिक के लिए ये एनर्जी का यूज करिए या आपके करियर के लिए। चुनिंदा एक दो कुछ लोगों के लिए करेंगे तो फिर से हर्ट यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगातार करना शुरू करें। यहाँ से एक्सट्रीम लक, एक्सट्रीम पॉजिटिविटी,
एक्सट्रीम बेनिफिट जिसमें नए लोगों से कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन बिल्ड होगा, वो सभी तरह के लोग जो संजीवनी का काम करेंगे, गार्डियन एंजल का यानी देवदूत रेखा का काम करेंगे, वो आपकी लाइफ में इमीडिएट अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और थोड़ा सा हिडन पर्सनैलिटी और सीक्रेटिव पर्सनैलिटी भी आपकी होने जा रही है, और ये चीज होना अच्छा भी है। यह नेचर लगातार बरकत करियर वाइज देता चला जाता है। जब भी मार्स का ऐसा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है स्टार्टिंग ऑफ लाइफ लाइन पे, तो ये फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन तो देने के साथ में जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी, बिना सोचे समझे किए गए काम से होने वाले मानसिक तनाव को भी बतला रहा होता है, जो आपने अप्रोक्स 22 केस तक किया। हेल्थ इशू बहुत बड़े स्तर का आपने देखा जिससे बार बार आप यानी बचे हैं, तो वो स्थिति भी आपने अपने जीवन में 11 से लेकर के 15 एज के मिड में देखी। इसके बाद में 16 एंड 17 में और अप्रोक्स 18 में लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन हुआ। इस तरह की रेखा में क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट में एनहेंसमेंट होते हुए देखने को मिलता है। और उसके बाद में आपकी माइंड लाइन यहाँ से ठीक चली, थोड़ा सा फैली जरूर यहाँ पर 24 से 28 के मिड में, जिसके कारण ये ज्यादा प्रेशर लेने के योगों को बतलाता है। लेकिन जो 29 से ये आइलैंड बन गया, सैटर्न पे आइलैंड हमेशा से प्रेशर को इंडिकेट करता है जो करियर वाइज रहता है। आपके केस में फैमिली वाइज इसलिए आया क्योंकि मार्स लाइन का काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह की रेखा में रिलेशन के रिगार्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रगल देखने को मिलता है। और यहाँ से जो प्रोग्रेस रुकी है 29 के ड्यूरेशन से, ये पूरी की पूरी अभी चलेगी 32 तक। और यहाँ पे 33 के एज में जुपिटर को देखती हुई लाइन निकली है कि बड़े यहाँ पर एम्बिशन, डिजायर, गोल के कारण से आप रिस्क लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो ये समय रहेगा 33 का। और इसके बाद में आपकी मरकरी लाइन डेवलप होना शुरू हुई है जो लाभ देना, मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देना शुरू करेगी। और यहाँ से माइंड लाइन एकदम स्मूथली रिस्पॉन्ड कर रही है, कोई आइलैंड, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, जिसके कारण ये मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगी। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और इमेजिनेशंस को इनहेंस करेगी, जिसके कारण यूनिक वे में काम करेंगे, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से चलेंगे। रिसर्चिंग, ऑब्जर्वेटिंग टाइप का नेचर होने के कारण से मार्केट में कुछ भी नया लेकर के आने की क्षमता ये मस्तिष्क रेखा देगा। और साथ ही साथ जितने भी बायफोर के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ये सब बिजनेस लक को, मल्टीटास्किंग नेचर को इनहेंस करने वाले हैं। अगर यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बनता है, साथ ही साथ फिश साइन और ज्यादा मजबूत होता है, इस तरह का फिश और आता है, तो यह मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिसमें यूनिक वे से काम करना, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना, मार्केट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, और यहीं से फिर अंधा पैसा निर्मित होना। तो इन साइन को कैसे एक्टिवेट करना है, ये रेमेडी सजेशंस आपको भेजा जाएगा। तो लाइफ लाइन पे यह अपग्रेडेशन हुआ। फिर इसके जस्ट बाद में यहाँ पर देखेंगे कि प्रोग्रेस लाइन तो निकली, लेकिन फिर से लाइफ लाइन पे आइलैंड का साइन बना दी। ये फिर से स्टक होने जैसे योगों को बतलाता है, ज्यादा प्रगति, उन्नति नहीं हो पाती। और अगेन ये समय आपके जीवन में 31 और 2 तक का है। इसके बाद में प्रोग्रेस लाइन फिर यहाँ पर निकली आपकी, और ये समय 34 का है, 36 का है। फिर उसके बाद 38 तक आते आते बाहर की तरफ से रेखा निकलने लग गई, और डमरू का साइन अंततः फिर बन गया आपके हथेली में। डमरू का साइन बहुत ज्यादा रेयर साइन होता है। जिन जातकों का कर्तव्य या एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आप पितृ पूर्वजों की सेवा करना, तब जाके डमरू का साइन आता है कि सारा भाग्योदय पितृ पूर्वजों की आराधना के द्वारा होगा। तो दान धर्म उनके लिए करना, पूजा पाठ करना, साथ ही साथ मंदिर, आश्रम, धर्मशाला बनाना, तब जाके भाग्योदय होता है, नहीं तो यह पितृ पूर्वजों के द्वारा ही भाग्य को रोकता है। तो मिरेकुलस रिजल्ट मिलने वाला है आपको इस डमरू साइन के कारण, क्योंकि पितृ पूर्वजों के लिए क्या आराधना करनी है ये आपको सजेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वही आपको बार बार बचाते आए हैं और आगे और ज्यादा बचाने के साथ में समृद्धवान बनाने की क्षमता दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन होता है। इन सब तरह की रेखा को गार्डियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन कहा जाता है, जिसमें हमेशा किसी ना किसी का सहयोग मिलता है, जिससे ये वरीज जिस भी तरह की लाइफ में क्यों ना हो, ये खत्म होते हुए यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे बाहर की तरफ जो रेखाएं निकली हैं, यही सब फॉरेन ट्रेवलिंग, सेटलमेंट को इंडिकेट करती है। और अंततः लाइफ लाइन अंदर भी आई है, बाहर की तरफ भी झुकी है, और मिड में भी आई है। तो फैमिली लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकेंगे, खुद की लाइफ में खुद का करियर भी बैलेंस कर सकेंगे, और एट द एंड बर्थ प्लेस से दूर सेटल भी हो सकेंगे। तो मणिबंध की रेखा इन्हीं कारण से मजबूत भी है। शुक्र भी डेवलप अच्छा है, तो प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट बहुत होगी, लेकिन प्लेजर को भी भोगने के लिए भाग्य चाहिए, और अभी शुक्र यहाँ पर डिस्टर्ब्ड है, आपके डैमेज है। तो इसके लिए आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी यहाँ पर पहन सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा वर्क करने वाला रहेगा। और इस तरह की आड़ी रेखाएं
पितृ पूर्वजों की आराधना से खत्म होती है, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस देती है, नेगेटिव थॉट देती है, बेफिजूल का डर भय चिंता देती है, बेचैनी देती है, अंततः भोग नहीं पाते हैं सुख को, तो वो सब तरह की चीजें यहाँ पर खत्म होगी। लव, केयर, अटैचमेंट, प्लेजर, फुलफिलमेंट, एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, ऐसी सब चीजों का आनंद उठा सकेंगे। तो बड़े स्तर की समस्या अगेन यहाँ पर नहीं आने वाली है, क्योंकि आइलैंड जैसे तमाम तरह के नेगेटिव साइन खत्म हो रहे हैं। अब चंद्रमा पे होता यह है कि इस तरह की आड़ी रेखा में फॉरेन ट्रेवलिंग की डिजायर बढ़ती है। अब उसमें जब फिश साइन का कॉम्बिनेशन बनता है, चाहे किन्हीं भी रेखाओं के सपोर्ट से, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने कला के माध्यम से फॉरेन में बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है। देन आफ्टर काम का बढ़ना, और फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना, और देन आफ्टर सेटलमेंट ही हो जाना, और देन आफ्टर मल्टी सिटीज नेशन का वर्क, ये सब चीजें देखने को मिलती है। ये सब तरह की चीजें, जैसे स्टार का साइन भी यहाँ पर आ रहा है, तो यह भी दूर दूर तक नाम ख्याति पाने की योगों को बतलाता है। तो ये सब तरह की चीजें 36 एज के बाद में होने वाली है, क्योंकि यहीं से हर विषय को लेकर के भाग्य उदय है। और देखिए, इन्वेस्टमेंट पे ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि ये साइन हमें डेवलप करना है। मार्स, सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन, जिसमें अंधा पैसा प्रॉपर्टीज के द्वारा आता है, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बढ़ता है, पैसे से जैसे पैसा बढ़ता है। इसी के अतिरिक्त रेंटल इनकम भी बहुत बड़े स्तर का देखने को मिलता है। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए और तमाम तरह के पॉजिटिविटी को एनहेंस करने के लिए सेंसिटिविटी, इमोशंस, अननेसेसरी वरी, डिस्टर्बेंस और बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस से दूर हटना जरूरी है। तब जाकर के हर तरह का इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेटली वर्क करेगा और ऑर्गेनाइज मैनर में आपकी लाइफ यहाँ पर रन होते हुए कपल ऑफ मंथ्स में ही देखने को मिलेगी। तो जब लेफ्ट पाम से इन सब तरह के कॉम्बिनेशन को जज किया गया, तो यहाँ पर भी यही पाया गया कि किसी भी तरह का एडिक्शन लग सकता है। इसलिए गलत संगत आदत से दूर होने के लिए यहाँ पर तमाम तरह के हाइपरटेंशन, वरीज से अपने आप को दूर रखना अभी से शुरू करना है। जितने भी स्ट्रगल, स्ट्रेस हैं, वो सब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 35 एंड 6 तक अवेलेबल है। एक सिंगल स्ट्रगल और लाइफ में फिर नहीं बचा है। और अगेन मून लक लाइन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। इसलिए इस कंडीशन में ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वर्क, खान पान से रिलेटेड कोई भी काम, कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट या क्लॉथ से रिलेटेड वर्क में भी, और अंततः खुद के इंट्रोस्पेक्शन हो भी, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा की भाग्य रेखा ही है। तो जिस चीज में पैशन, इंटरेस्ट है, उसके रिगार्डिंग काम करने से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस रहेगा। और जितना ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, उतना ज्यादा अगेन इमोशनल पीस, मेंटल पीस, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। और एक से ज्यादा प्रोफेशन में आपका काफी इंटरेस्ट रहने वाला है, और सीरियसनेस काम के प्रति अगेन 36 में ही बढ़ने वाला है। सन यहाँ पर फिर डैमेज है, तो अपने आप को बहुत ज्यादा अंडररेटेड रखते हैं। ये सब चीजों को ठीक रखने के लिए सन की रेमेडी तो करनी ही है। बाकी मरकरी सबसे अच्छे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बार बार आपकी हथेली में। मरकरी जब भी अच्छे होते हैं तो लगातार लर्निंग हैबिट रखना चाहिए, एक्सप्लोरिंग नेचर रखना चाहिए, मार्केट में ज्यादा अवेलेबल रहना चाहिए। कब कौन सी कैसी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो जाए, ये आप नहीं जज कर सकते हैं। लक्की नंबर आपके लिए 5 यहाँ पर रहने वाला है। लक्की जो दिन है जिसमें कोई भी काम आप शुरू कर सकते हैं, हर तरह के काम में बरकत होगी, वो है आपका शुक्र ही, क्योंकि शुक्र का ही आपका लगन भी है। और अंततः आपके पंचांग की भी बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्णिमा का ही आपका जन्म है, जो कि दशमांश कुंडली में भी दिखाई दिया था। इसलिए पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन जो भी जातक जन्म लेते हैं, तो एनर्जी काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की रहती है, चाहे पॉजिटिव हो या यहाँ पर नेगेटिव हो। तो अभी तक नेगेटिव देखा, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कोई चारा ही नहीं छोड़ा किन्हीं ने अपना रूप दिखाने का। तो अब आगे चल के जो पॉजिटिव देखेंगे तो कोई रोक ही ना पाएगा। इसको ठीक रखने के लिए पूर्णिमा अमावस्या में पितृ की कृपा से ही जन्म होता है, इसलिए इन दिनों में अनाज का दान करते रहना है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन में दिया जरूर अपने घर में लगाना है रात भर के लिए, वहां से भी रोशनी हमें देनी है, अन्न देना है, उन्हें रास्ता देने के लिए। और इन दिनों में जितने बड़े बड़े स्तर का आप दान धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब पूरा का पूरा जाएगा पितृ पूर्वजों को, और वहीं से ब्लेसिंग्स आएगी, जो डमरू के साइन में भी आपको बतलाया गया। वृद्धि योग लेकर के आप आए हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि लगातार समृद्धि, विकास ही होना। लेकिन इस वृद्धि में एक झटका लगता है जिसमें 0 पे आना पड़ता है, और वो तकरीबन लग ही चुका है। इस वृद्धि में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है, वो होता है कंसिस्टेंसी का। जिस चीज में कंसिस्टेंसी डाल दी, वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आता है। बाकी सब कुछ इस वृद्धि में अच्छा ही देखने को मिलता है। करण का तात्पर्य होता है पैसा कैसा आएगा, तो बहु का तात्पर्य होता है गुरु।
यानी बड़े स्तर का पैसा आएगा। इसलिए लॉन्ग टर्म विजन गोल पे ही इन्वेस्टमेंट करना है, काम यहाँ पर आपको करते रहना है। और अंततः नग अगर आपको पहनना है तो शुक्र का नग यहाँ पर आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं, और बुध का नग भी आप यहाँ धारण कर सकते हैं। शुक्र का रत्न धारण करने मात्र से जीवन में सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति हर विषय को लेकर के होना शुरू हो जाएगी। और बुध का रत्न धारण करने से बाहरी दुनिया लोगों से काफी ज्यादा सहयोग, लाभ और व्यापार काम काज में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हेल्थ के रिगार्डिंग, अननेसेसरी स्ट्रेस, स्ट्रगल के रिगार्डिंग अभी भी 2 साल अवेलेबल है, टफ है। इसलिए हर दिन हनुमान चालीसा पाठ करके ही दिन की शुरुआत करनी है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।